हर हर महादेव सभी को, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली और मेरे यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं अपने विचारों को आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कि जब महाभारत हो रहा था तो उस टाइम पे अर्जुन ने बोला कि माधव, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार खड़ा है, जिनकी उंगली पकड़ के मैं चला हूँ, जिन्होंने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया, जिन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई, जिन्होंने मुझे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया, मेरे अपने खड़े हैं सामने। मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं इन पे शस्त्र कैसे चलाऊंगा? माधव, क्या ये ठीक है रहेगा? क्या मैं ठीक करूँगा? मैं नहीं करूँगा। अगर मैं अपनों को ही मार के, इनको हरा के अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज़ का भोग पाऊँगा। या जो धर्म युद्ध आप कह रहे हो कि इस धर्म युद्ध में जाओ, तो क्या वो सही रहेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, पर जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े प्रत्यक्ष तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, वो भी तो तुम्हारे अगेंस्ट ही आए हैं ना। क्या वो सही कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वो कहीं पे भी सही है? उन्होंने बोला मुझे ये नहीं पता। अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर मेरे सभी अपने हैं। जिन द्रोणाचार्य ने मुझे शस्त्र सिखाए हैं, जिन पितामह ने मुझे अपनी गोद में बैठ के खाना खिलाया है, और वो भाई जो मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ मैं खेला हूँ, बड़ा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मुझे मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा, मेरा मन गवाही नहीं कर रहा। अगर मैं उनसे लड़के कुछ पाता हूँ तो वो गलत है और मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो कृष्ण ने बोला, कृष्ण जी ने, कि एक बात बताओ अर्जुन, तुम अपने धर्म के लिए, यानी कि अपनी मतलब धर्म के हिसाब से लड़ाई लड़के आप अपने लिए कुछ लेना चाह रहे हो, और वो देखो सारे के सारे अधर्म के साथ खड़े हैं, उनको पता है कि गलत है। क्या वही द्रोणाचार्य, क्या वही भीष्म पितामह, क्या वो सब लोग, दुर्योधन, क्या उनको नहीं पता है कि वो सही? कर्ण भी थे कि उनको पता है, कर्ण को पता है कि मेरा दोस्त गलत है। कर्ण जानते हैं कि गलत है, लेकिन वो फिर भी उनका साथ दे रहे हैं ना। और श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, मैंने भी अपनी पूरी नारायणी सेना उनको दे दी है, लेकिन जहाँ शास्त्र का उठाना जरूरी है, तुम ये भी तो देखो कि धर्म से क्या कार्य किया। और जितने महापुरुष बैठे हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, क्या उन्होंने वक्त रहते हुए, जितने आप उनके पुत्र हो उतने दुर्योधन भी उनके पुत्र, यानी 100 भाई जो है वो भी उनके पुत्र थे। क्या एक भी धर्म की ज्ञाता होते हुए भी क्या उन्होंने एक बार भी दुर्योधन को बोला कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है वो गलत है, धर्म के हिसाब से आप पूरा बंटवारा करो, धर्म के हिसाब से आप सब चीजों को आधा आधा करो, क्योंकि पांडवों का भी उतना ही है, उतना ही तुम्हारा भी है। तो बताओ धर्म से कौन चला? तो श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो उस टाइम पे सभा में सारे इतने बड़े बड़े लोग थे। क्या वो धर्म को नहीं जानते थे? क्या उनकी वो पुत्र, वो वधू नहीं थी? क्यों नहीं कोई भी महापुरुष उठ के उस दुर्योधन के मुंह पे तमाचा मारा, चाटा मारा, और क्यों नहीं समझाया कान पकड़ के कि ये गलत है, तुम धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हो? उस वक्त तुम भी असहाय थे, क्योंकि तुमने भी धर्म का काम कोई कार्य नहीं किया था। तुमने भी द्रौपदी को बिना पूछे, बिना उनकी जानकारी के तुमने भी लगा दिया था दाव पे, किलो दाव पे लगा दिया। आपका कोई राइट नहीं बनता था। वो बेशक आपकी पत्नी थी, और 5 पति होने के बाद भी अगर वो सुरक्षित नहीं है स्त्री, तो फिर धर्म तो वहीं पे खत्म हो गया था, एक स्त्री का अपमान। तो जब श्री कृष्ण ने उनको, जब गीता का जब ज्ञान वो देने लगे थे, तब उन्होंने सारी चीजों को दिखाया कि देखो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो जो ये हमारे गीता का श्लोक ही है, जिसमें ये कहा कि कर्म, धर्म के लिए भी आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर धर्म के लिए आप कर्म नहीं कर रहे हो,
तो उस धर्म का भी कोई फायदा नहीं है। धर्म, अगर धर्म के लिए आप शस्त्र उठाते हो, ठीक है, तो तभी धर्म आपकी रक्षा कर पाएगा। तो कभी कभी धर्म के लिए भी हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता होती है। शास्त्रों का ज्ञान का होना जरूरी है और शस्त्र का उठाना भी जरूरी है। हमारे तो जितने भी सनातन में हमारे देवी देवता है 33 कोटि, उनके सबके पास अपना अपना शस्त्र जरूर है। ऐसे ही किसी को ले जाके किसी का वो नहीं कर देना है। जहाँ जरूरत पड़ी है वक्त पे, तो वहाँ शस्त्र का ज़रूरत भी है और शास्त्र भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है उसका पता चलता है। तो जब श्री कृष्ण जी ने बोला कि आपको धर्म युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं भी नहीं चाहता था कि ये युद्ध हो, मैं नहीं चाहता था ये युद्ध हो, इसीलिए मैं गया था दुर्योधन के पास लेके कि भाई आप 5 गांव दे दो। धर्म तो यही कहता है ना कि भाई 5, आप धर्म तो ये कहता है कि आधा आधा था, लेकिन अगर आप फिर भी बेईमानी पुतर आए हो तो आप उनको 5 गांव दे दो, जिससे कि भाई वो अपना जीवन यापन करे। तो दुर्योधन ने नहीं माना, और ना ही वहाँ जितने महापुरुष थे उन्होंने बोला, ना वो कन्विंस कर पाए उसको दुर्योधन को, कि क्योंकि उनकी उसने तो सीधी बात ही मानी, वो क्योंकि वो टोटली अधर्म पे चल रहा था। उसने सीधा कह दिया मैं सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन इनको नहीं दूंगा। तो जब वो सब चीज़ पे ऊपर उठ के अगर जब अधर्म पे चल पड़े हैं, तो आपको धर्म पे चल के, धर्म के रास्ते पे चल के आपको कार्य करना पड़ेगा, और आपको उस कार्य में शस्त्र को उठाना ही आपका धर्म है। ठीक है, आपके सामने कौन है आपको ये भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने हैं ये सब मैं ही हूँ। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कुरुक्षेत्र में खड़े होके कि आपको धर्म के प्रति अपनी धर्म ध्वजा को अगर लहराना है, तो जो अन्याय हो रहा है आपके साथ या जो अन्याय हो रहा है दूसरों के साथ, उसके लिए आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो एक ये छोटी सी मतलब स्टोरी है, इससे ये पता चलता है कि देखो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ स्थितियाँ, कुछ समाज की त्रुटियाँ, कुछ हमारे अपने घर के अंदर त्रुटियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर करके आपको आगे भी बढ़ना होता है और आगे भी धर्म के रास्ते पे चलना होता है। देखो मुझे शास्त्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर जितना है जो मैं भी सीखती ही हूँ भाई, अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से, अपने धर्माचार्यों से, अपने मठाधीश्वरों से जो थोड़ी थोड़ी सुनती, जो मैं ये सारी बातें उनके बिल्कुल विचार तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरीके से रखने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो कमियां भी होती हैं और हर समाज में कमियां होती हैं, हर युग में कुछ न कुछ कमियां रही हैं। उन्होंने हमें सिखाया है, हम उससे कुछ सीख पाए, कुछ अच्छा सीख पाए, है ना। कोशिश यही करनी चाहिए कि धर्म पे चलो, जितना किसी के लिए कर पाओ अच्छा करो, किसी के बीच में बैरियर मत बनो, आप जो करो कुछ अच्छा कर पाओ। अगर हम अपने इन हाथों से, आंखों से, जबान से, मुख से या किसी भी तरीके से किसी का अच्छा कर पाएँ, तो कोशिश करनी चाहिए अच्छा करने की। लेकिन अगर जाने अनजाने कुछ त्रुटि गलती होती, तो कुछ नियति भी ऐसी होती है कि इंसान के ऊपर अगर कोई दाग लगना होता है तो वो लगेगा ही लगेगा, उसे आप मिटा नहीं सकते। ठीक है, माता सीता पवित्र थी, माता सीता वहाँ देकर आई थी, विभीषण भी थे, बजरंगबली भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन वो फिर भी आखिरकार उनके चरित्र पे एक उंगली उठनी थी तो वो उठी, और उसके चलते हुए उन्होंने अपने सत्यता को इतना पवित्र रखा कि वो फिर भी अपनी पूरा जीवन यापन, अपने बच्चों को जन्म भी उन्होंने जाके कहाँ दिया, वन में ही दिया, आश्रम में जाके, ऋषि जी के आश्रम में ही जाके उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन पूरे पवित्रता से जिया, है ना। तो कोई भी चीज़ है आपके ऊपर लगती है तो हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए कि ये समाज है, ये पहले भी ऐसे थे, स्त्रियों के प्रति सोच आज भी है और कल भी रहेगी। ऐसा नहीं है, राम की तरह सोच रखने वाले भी हैं तो रावण की तरह सोच रखने वाले भी हैं, है ना। काल नेमी भी हैं, बजरंगबली की तरह भी हैं। तो ये है कि हमारी सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा पे है। किस विचारधारा, अगर आप दूसरे से सिर्फ एक ही चीज़ आप सोच रहे हो कि वो दूसरा बंदा आपको सिर्फ अच्छा ही दे, ऐसा नहीं है, बुराइयां भी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो होनी होती है, वो नियति होती है, उसे बदलना नहीं जा सकता नियति, लेकिन हम अपने
उस नियति से हमें सीखना ये कि हमें आगे के कर्म किसी के लिए हमारे साथ, हम किसी के लिए गलत ना कर पाए, हमसे कुछ गलत ना हो पाए, है ना। तो कर्म प्रधान है और कर्म तो सबको करना पड़ता है, हमें, आपको, सबको, हर इंसान को कर्म करना पड़ता है। कर्म आपका तय करता है कि आपकी सोच कैसी है ना। तो मुझे यही लगता है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, और ये मेरा अपना आज का विचार था, तो जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो मैं अपनी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं रख रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे। इंस्टाग्राम की मेरी हिंदू गीतू के नाम से है। मैं थोड़े से वहाँ फ़नी कंटेंट भी बनाती हूँ, फ़नी वीडियो भी बनाती हूँ, ताकि मैं जिस एंजाइटी से, जिस डिप्रेशन से गुजर रही, मैं थोड़ा सा उससे हील कर पाऊँ अपने अंदर को, क्योंकि मैं उस चीज़ को निकालने के लिए बहुत कोशिश की, मैं शायद 60% उससे मैं निकल भी पाई हूँ, और आगे और अपने आप को थोड़ा सा हील कर पाऊँ, तो मैं थोड़े थोड़े फ़नी कंटेंट भी बनाती हूँ। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब वाले, और इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले मुझे फॉलो कर लें, अपना सपोर्ट दिखाएं। और हर हर महादेव सभी लोगों को। जय श्री राम। राममय हो रहा है हमारा देश, तो जय जय श्री राम। हर हर महादेव।